उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही मशहूर ज़िला है बरेली। बात 21 अप्रैल 2024 की रात की है। थाना है भितरी चैनपुरवा। यहाँ की पुलिस को सूचना मिलती है कि हाईवे के किनारे एक नवयुवक को गोली मार दी गई है। उसकी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। सूचना पर पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि उसके सिर में और सीने में चोट थी, गंभीर चोटें थीं, गोली मारने की। उसके सिर और सीने में गंभीर चोटें आई हुई थीं। वहीं पे खून काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, एक्सेस ब्लीडिंग हो चुकी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस अभी पता लगा ही रही थी कि उसको पता चला कि कुछ लोग एक नवयुवक को काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं। इस सूचना पर जब पुलिस ने उनसे संपर्क किया तो पता चला कि ये एक एक्टिविस्ट की लाश है जो गौरक्षक सेवा दल से जुड़ा हुआ था। अमन पटेल इसका नाम था। महेशपुरा इमामुद्दीन एक गांव था, वहां का वो रहने वाला था। ये खबर फैलते ही बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। घर वालों ने पुलिस को बताया कि दोपहर में कोई एक कॉल आई थी दोपहर में। उसके बाद ये घर से निकला था और इसने बताया था कि वो जा रहा है और खाना खा के 9 बजे रात तक लौट आएगा। जब ये नहीं लौटा, हम लोग इससे लगातार संपर्क कर रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो हम लोगों ने इसको ढूंढना शुरू किया कई जगह पर। तो पता चला कि कोई युवक है जिसको यहाँ पे वो गोली मारी गई। हम लोग यहाँ पहुँचे तो हमको हमारा बेटा मिला है। इसी बीच सचिन और विक्रांत नाम के 2 लड़के पहुँचे जिन्होंने पुलिस को बताया कि हम लोग साथ में ही आए थे और कुछ देर पहले हम लोगों ने शॉपिंग की थी। हमारे साथ 2 लोग और थे। एक तो इनका रिश्ते का जीजा है विकास पटेल और उसका एक दोस्त है अभिषेक। पुलिस ने जब CDR निकाली और अमन के फ़ोन नंबर्स खंगालने शुरू किए तो पुलिस को पता चला कि विकास पटेल ने ही दोपहर में अमन को फ़ोन किया था। पुलिस ने सबसे पहले विकास से ही पूछताछ शुरू की। विकास एक गार्ड की नौकरी करता था, बरेली शहर में ATM गार्ड की नौकरी करता था। उससे जब पूछताछ शुरू हुई तो उसने पुलिस को बताया कि हम लोग आज आए थे, कुछ शॉपिंग करनी थी और शॉपिंग करने के बाद अमन अपने दोस्तों के साथ चला गया था। हालांकि पुलिस को जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ पे विकास और अमन इन दोनों की ही लोकेशन मिल गई थी, इसलिए पुलिस श्योर थी कि हमको कहीं गुमराह कर रहा था। पुलिस ने लेकिन यहाँ बहुत दिमाग से काम लिया। उसने विकास को जाने दिया और उसके बाद उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू की। तो दूसरे दिन जब पोस्टमार्टम के बाद अमन का अंतिम संस्कार हुआ तो विकास वहाँ मौजूद था और उस तरीके से शो कर रहा था कि जैसे उसको बहुत दुख हो। पुलिस की टीम लगातार उसके ऊपर निगाह रख रही थी। अब पुलिस के हाथ कुछ और क्लू लग गए थे। इसके बाद पुलिस ने फिर से विकास को उठाया और कहा कि अब तुम सच सच बता दो। अगर तुम नहीं बताओगे कि उस दिन क्या हुआ था तो हम तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आएंगे। विकास से लगातार गुमराह करता रहा। रात में कई घंटे पूछताछ हुई, लेकिन जब उसके बाद विकास नहीं माना तो पुलिस ने अपनी तरीके से उसकी खातिरदारी की। काफ़ी देर खातिरदारी जब हुई तो विकास टूट गया और उसने जो पुलिस को बताया वो वाकई बहुत ही चौंकाने वाला था। विकास ने पुलिस को बताया कि अमन की एक चचेरी बहन है वर्षा, जिससे उसका 1-2 साल पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था। बहुत ज़्यादा मैं उससे प्यार करता था, वो मुझसे प्यार करती थी। हम लोगों ने अपने घर पे बताया शादी के लिए, लेकिन हम दोनों के ही परिवार राज़ी नहीं थे। तो उसके बाद हम लोगों ने आखिर में फैसला किया कि हम लोग बिना उनकी मर्ज़ी के भी शादी कर लेंगे। हम लोगों ने सब कुछ अपने दोस्तों के साथ तय कर लिया शादी के लिए। उसके बाद जब मैरिज हॉल वगैरह सब बुक कर लिया तो हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग शादी करने जा रहे हैं, हमारे दोस्त वगैरह सब उसमें शामिल हो रहे हैं। अगर आप लोगों को आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए। तो फिर घर वाले क्या करते हैं, आखिर मान ही जाते हैं घर वाले। दोनों ही परिवार उस शादी में शामिल हुए। जनवरी 2023 में शादी हुई थी और शादी के बाद दिसंबर 2023 में, उसके बाद जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिसका दिसंबर 2023 में जब डिलीवरी का टाइम आया तो उसकी कज़िन साली थी, मतलब अमन की बहन, वो देखभाल करने के लिए, अपनी बहन की देखभाल करने के लिए आई थी विकास के घर। अब यहाँ विकास को बातों बातों में अपनी साली अच्छी लगने लग गई, यानी कि अमन की बहन अच्छी लगने लग गई। वो कुछ दिन रुकी, काफ़ी हंसी मजाक हुआ उस दौरान, और जब चली गई वहाँ से वापस हो गई डिलीवरी के बाद, तो भी विकास उससे लगातार बातें करता रहता था,
फ़ोन के ज़रिए वीडियो कॉल्स होती थी, फिर मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। और जैसा कि हमेशा होता है कि अगर अवैध संबंध या किसी भी तरीके का प्रेम प्रसंग होता है तो वो खुलता ज़रूर है। ये बात फिर पहुंच गई अमन तक। जब अमन तक पहुंची तो वो बहुत नाराज़ हुआ। उसने अपनी बहन को बहुत डांटा और कहा कि अब आज के बाद तुम कभी अकेली नहीं जाओगी, जहाँ भी जाओगी तो तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी जाएंगी, यानी कि उसकी पत्नी। अब जब उसके ऊपर पहरा लग गया तो ये बात विकास को खल रही थी। विकास बातचीत नहीं कर पा रहा था बिल्कुल अपनी उस माशूका से, हालांकि उसने खुद जो है उसकी खुद की एक बड़ी लव स्टोरी थी और जहाँ उसकी ससुराल थी वहीं पे वो दूसरा प्रेम प्रसंग अपना शुरू कर चुका था। अब उस लड़की जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसने विकास के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए अपने घर वालों से इतना बड़ा विद्रोह किया था, एक तरीके से उसके घर वाले अभी तक इस शादी से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि विकास सिर्फ एक गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग मान गए थे। अब उस लड़की का सोचिए क्या हाल होगा जब उसको पता चला कि उसके मेरी बहन के साथ मेरे पति की लव स्टोरी चल रही, तो उसके ऊपर क्या बीती थी। और जब सख्ती हो गई, मिलना बंद हो गया, मोबाइल पे भी आसानी से बातचीत नहीं होती थी, तो विकास को ये बात बहुत खलने लगी। विकास का एक दोस्त था, एमआर था, जो कि बरेली में ही रूम लेके रहता था। वहाँ पर अक्सर ये लोग बैठते थे और उसके बाद खाना पीना होता था। पीने के दौरान एक दिन अभिषेक, जो उसका दोस्त था एमआर, उससे विकास ने बताया कि यार अभिषेक, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ कि मैंने तो खैर वर्षा से प्यार किया, प्रेम विवाह भी कर लिया, लेकिन अब मेरा जो है अमन की जो बहन है, मैं उससे बेपनाह प्यार करने लगा हूँ। उसके बिना मुझे कुछ भी नींद नहीं आती। जब से उससे मेरी बात होनी बंद हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अभिषेक ने कहा कि यार देखिए, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। यार तुम ऐसा करो कि तुम ठीक है करो, जो होगा वो देखा जाएगा। अब देखा जाएगा, इसके लिए अमन को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। बात तय हुई और कहा कि यार किसी तरीके से अमन को कहीं बुलाया जाए और मौका पाके अमन को ठिकाने लगा दिया जाए। फिर 21 अप्रैल को विकास ने फ़ोन किया अमन को और अमन से कहा कि यार मुझसे गलती हो गई थी, तो मुझसे इतना नाराज़ हो गए कि हमारा मिलना जुलना ही बंद हो गया। ऐसे हम लोग अक्सर पार्टी किया करते थे साथ में, तो मैं चाहता हूँ यार अभिषेक भाई की बर्थडे है, तुम उसमें आ जाओ, हम लोग बैठते हैं एक साथ, खाना पीना खाएंगे, और उसके बाद मैं पक्का वादा करता हूँ कि कभी फिर मैं इस तरीके की कोई हरकत नहीं करूँगा। इसके बाद अमन ने कहा कि ठीक है, मेरे दोस्त हैं सचिन और विक्रांत, हम लोगों को कुछ बरेली में शॉपिंग करनी है, हम लोग आ रहे हैं, और उसके बाद फिर इन लोगों को मैं वापस भेज दूँगा और तुम्हारे साथ आके फिर वहाँ पर खाना पीना हम लोगों का हो जाएगा, मैं उसकी बर्थडे में शरीक हो जाऊँगा। इसके बाद अमन निकला, वहाँ पे इन लोगों ने सबने साथ में शॉपिंग की। शॉपिंग से ये लोग वहाँ हाईवे तक आए, जहाँ से उनको अपने अपने गांव जाना था। उससे सचिन और विक्रांत वहाँ से चले गए और उसके बाद ये लोग उससे होटल पे गए, जहाँ पे खाना पीना हुआ। उसके बाद जब जाने का नंबर आया तो विकास कहने लगा कि यार मुझे भी थोड़ा गाँव तक जाना है, मुझे कुछ किस्त के पैसे जमा करने हैं, तो मुझे लेते चलोगे। और अमन ने अपने जीजा को मना नहीं किया, क्योंकि जीजा काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी कर चुका था। तो वहाँ से दोनों साथ में बैठ के चले। जब सुनसान जगह पे पहुँचे तो लघु शंका के बहाने विकास ने कहा कि यार ज़रा गाड़ी रोकना, मुझे मैं फ्रेश हो लूँ, 2 मिनट लगेंगे। जैसे ही गाड़ी रुकी और अमन स्टैंड लगा रहा था, तभी विकास ने अपने पीछे से कट्टा निकाला और सटा के जो है सिर में गोली मार दी अमन को। अमन लहूलुहान होकर वहाँ पर गिर पड़ा। उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल उठाकर विकास और साथ में दूसरी गाड़ी से अभिषेक भी आ गया था, ये लोग वहाँ से गायब हो गए। एसपी देहात मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि सारी चीज़ें जब एक्सेप्ट कर ली तो उन्होंने विकास को ले जाके वो असलहा भी बरामद कर लिया जिससे उसने गोली मारी थी। अभिषेक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सारे उससे मैच कराया कि वो कॉल डिटेल्स जो पहले वो बातें किया करता था अमन की बहन से, वो सारी चीज़ें निकली। तो सोचिए एक प्रेम प्रसंग करने वाला एक इंसान जिसने अपने घर वालों से बगावत की, उसकी प्रेमिका ने अपने घर वालों से बगावत की, उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। 1 साल भी नहीं बीता कि अपनी पत्नी की चचेरी बहन के ऊपर ही उसका दिल आ गया, और इतना दिल आ गया कि प्रेमिका से पत्नी बनी वर्षा को वो भूल गया।
वो सारे रिश्तों को उसने तार तार कर दिया, सारे भरोसे को तार तार कर दिया और इस हद तक उतर आया कि अपने ही साले को, सगे चचेरे साले को मौत के घाट उतार दिया। तो जो आपसी रिश्ता है, जो आपसी ताना बाना है, वो जब बिखर रहा है तो इस तरीके की घटनाएं जब भी होती हैं हम सबको झकझोर देती हैं। हम सब इतना ही कह सकते हैं कि सचेत रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।